पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है दोस्तों। राजवीर जवंदा जो कि पंजाबी गायक थे और बीते दिन उनकी मौत हो गई और इस मामले को लेकर एडवोकेट नवकिरण सिंह की तरफ से एक पटिशन दायर की गई है। और आपको बता दें कि लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था जो कि लोगों के हकों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो इसी तहत उनकी तरफ से ये एक और कोशिश की गई है, पटिशन दायर की गई है। जो आवारा जानवर हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं सेस इकट्ठा कर रही हैं, तो राहत कभी और कहीं भी दिखाई नहीं देती। इन चीज़ों को लेकर आज जो नवकिरण सिंह की तरफ से जो पटिशन दायर की गई है, उस मामले को लेकर बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ जी। नवकिरण जी, जो पिटीशन दायर की गई है आपकी तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे और पूरे मामले को आप ब्रीफ कर दीजिए कि किस चीज़ को लेकर आपने पिटीशन दायर की है। ऐसे है कि राजवीर जवंदा की जो मौत हुई है वो ये सुना गया है कि उसका मोटरसाइकिल किसी आवारा पशु के बीच में लगा, जिसके कारण वो गिरा और उसकी हेड इंजरी आई और उसकी जो उसके बाद 27 का ये इंसिडेंट था, पिछली 27 का जी। और उसके बाद उसकी मौत जो है 8 अक्टूबर को फोर्टिस हॉस्पिटल में हो गई। तो पहले तो ये सुनने में आया कि ये जो एक्सीडेंट है वो हिमाचल में हुआ है। जी। तो हमारी जथेबंदी ने हिमाचल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि जो आवारा पशु है वो सारे हिमाचल में घूमते हैं और हरियाणा सरकार, जो हिमाचल सरकार है, वो सैकड़े करोड़ रुपया काउ सेस के जरिए इकट्ठा करती है। तो इन इन जो जानवर हैं इनको सड़क पे नहीं आने देना चाहिए। जी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि ये असल में एक्सीडेंट जो है वो हिमाचल में नहीं हुआ, वो हरियाणा में हुआ है, पिंजौर में। जी। तो हमने उसका भी पता किया तो हमें पिंजौर पुलिस स्टेशन से एक डीडीआर मिली, जिस डीडीआर में ये रिकॉर्ड किया गया था कि जब राजवीर की एक्सीडेंट हुआ है पिंजौर में, जी। तो साथ में ही एक हॉस्पिटल था, शौरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल था। जी। तो वहां पे उसका जो है, जो शुरू में उपचार किया जाना था, जो मेडिकल एड दी जानी थी, वो उन्होंने नहीं दी, जो डीडीआर में लिखा हुआ था। तो हमें ये बहुत हैरानगी हुई कि एक डॉक्टर किसी का इलाज करने में कैसे इनकार कर सकता है। जी। तो हमने सोचा भी ये जो मसला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हमने पिटीशन फाइल की है लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल की तरफ से, वो ये है कि जब किसी का भी एक्सीडेंट हो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, तो जिस हॉस्पिटल में भी उसको लेके जाया जाए, उसमें कोई भी डॉक्टर, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो उसका इलाज करने में आनाकानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उसका इलाज करने में उसकी ड्यूटी होगी। तो ये हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की है, जो 27/10 को जज साहबान के आगे लगेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में अब जो है दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं। जी। नवकिरण जी, इस चीज़ को लेकर आपने, आपकी टीम ने हॉस्पिटल के साथ भी बातचीत की? देखिए, हम मौके पे गए थे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो भी देखा है, हॉस्पिटल भी देखा है, लेकिन हमारा कोई ऐसा राइट नहीं बनता कि हम हॉस्पिटल से जाके क्वेश्चनिंग करें। जी। जो डीडीआर में रिकॉर्डेड है, हम उसको सच मानते हुए हमने केस फाइल किया है। और ये बात सिर्फ शौरी हॉस्पिटल की नहीं है, ये बात है पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की, और किसी भी एक्सीडेंट के रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल दिया है। और अगर शौरी हॉस्पिटल ने कोई अपनी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो उसमें भी हाई कोर्ट देख सकती है। उन्होंने क्या बोला हॉस्पिटल वालों ने कि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है या इतने वो सक्षम नहीं है कि वो इलाज जो उसके हालात को देखकर दे सके या फर्स्ट एड दे सके? देखिए, मैंने आपको कहा है कि हम हमसे नहीं मिले, जो डीडीआर में रिकॉर्डेड है, राजवीर के साथ जो आदमी थे उन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया थाने में कि जो बेसिक फर्स्ट एड होती है वो भी इलाज उन्होंने नहीं किया, और ये कहते रहे पहले इसका एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ। जो रिकॉर्डेड है हम उसके बेस पे चल रहे हैं। हम अस्पताल के पास नहीं गए, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप चाहे ले सकते हैं, मेरे पास उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है।
ठीक है, तो अभी आपने जो 2 चीज़ों पर आपकी टीम आप काम कर रहे हैं, एक तो जो आवारा पशु हैं, उनका जो सेस कलेक्ट किया जाता है, उनको उसके मद्देनज़र अभी भी जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, और दूसरा आपने पॉइंट उठाया है कि जो हॉस्पिटल की तरफ से आनाकानी की गई है, और आप इसमें रखते हैं कि सभी हॉस्पिटल का एक राइट बनता है, कोई भी व्यक्ति जब आता है दुर्घटना के कारण, तो उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। 2 पॉइंट आपने रखे हैं। बिल्कुल जी, जो सिटीजन है उनका राइट बनता है बेसिक उपचार का, और ड्यूटी बनती है हॉस्पिटल की वो उपचार प्रोवाइड करने की। जी, शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि एडवोकेट नवकिरण सिंह से बातचीत हुई है, और उन्होंने बताया कि जो काउ सेस सरकारों की तरफ से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो कहाँ हो रहा है, इन चीज़ों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो हादसे हैं अभी भी हो रहे हैं। राजवीर जवंदा जो कि पंजाबी कलाकार था, पंजाबी सिंगर था, उसकी एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें कि जो अब तक की खबर आई है, जो अब तक की सोशल मीडिया पर बातचीत होती है, या फिर कुछ भी अपडेट होता है, तो उसी में इसी बात का जिक्र हो रहा है लगातार कि आवारा पशु जो उसके सामने आ गए जब वो बाइक चला रहा था, तो उस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो एडवोकेट नवकिरण सिंह की तरफ से 2 चीज़ों पर काम किया जा रहा है। एक जो काउ सेस है वो इकट्ठा तो सरकारें करती हैं, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो कहाँ हो रहा है, इस चीज़ को लेकर उन्होंने एक पटिशन दायर की है, क्योंकि हादसे अभी भी लगातार हो रहे हैं। तो दूसरा जो उन्होंने पॉइंट उठाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो राजवीर जवंदा को जब उसका एक्सीडेंट होता है, तो जो नज़दीकी हॉस्पिटल था, शौरी हॉस्पिटल था, तो उन्होंने डायरेक्ट इस बात से मना कर दिया कि वो इसका इलाज या इसको फर्स्ट एड भी नहीं देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर एडवोकेट नवकिरण सिंह की तरफ से पटिशन दायर की गई है। तो अभी देखना होगा कि इस मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से कैसा जो फैसला दिया जाता है, और आगे की कार्रवाई कैसे रहेगी। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। धन्यवाद।